हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ग्रुप सी सर्विसेज में 7,471 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए भी लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहीं पर रजिस्टर का ये लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने से पहले सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और इसको डिक्लेयर करते हुए आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसिज या फिर MS। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देना है। ये आंसर आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर करें इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। आप अपनी पूरी लॉगिन की डिटेल जैसे कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, इसका एक पूरा प्रिंट आउट ले सकते हो प्रिंट माई लॉगिन लिंक पर क्लिक करके, और उसे आप फिर फ्यूचर यूज के लिए केयरफुली अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर अपनी लॉगिन की पूरी डिटेल का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्लिक टू लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या फिर वो जो आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराई गई है वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद वेरीफाई पासवर्ड लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको 7 स्टेप फॉलो करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद आपको रिजर्वेशन की डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
एक्सपीरियंस डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के सामने इनकम्प्लीट बटन शो हो रहा है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम और आपका जेंडर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल कर दी थी। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो या फिर रूरल एरिया से। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास आधार है, आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है। आधार नंबर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आप आधार कार्ड के सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड आधार कार्ड नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर आपको उस पैलेस का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसे रीड करना है और अपना आंसर यस या नो में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था। ईमेल आईडी भी आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, ये भी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल कर दी थी। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, फिर अपना सिटी या फिर ग्राम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील एंटर करना है और फिर अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें और फिर अपना परमानेंट एड्रेस यहां पर आप एंटर कर दें और अगर सेम है तो यहां पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास PPP परिवार पहचान पत्र है। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी परिवार पहचान पत्र की आईडी का नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके पास 10th या फिर उससे ऊपर की क्लास में हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में था। यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है 10th या फिर अपर क्लासेस में। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट एंटर करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जाति प्रमाण पत्र का नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको वो प्रमाण पत्र जिसने जारी किया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पर यानी कि उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उसे जारी करने की डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD EX सर्विसमैन या फिर डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड EX सर्विसमैन है या फिर डिपेंडेंट EX सर्विसमैन सेल्फ है। अगर इनमें से आप कोई भी है तो आपको उन चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है और अगर नहीं है तो आपको इन चेक बॉक्सेस में से किसी को भी ओके नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी सोशियो इकोनॉमिक्स रिजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है न तो सेम और न ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है या फिर था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है यस या फिर नो। यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है और इनके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, यहाँ पर इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई मास्टर डिग्री या फिर कोई और सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल को आपको फिल करना है। गाइस यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। मैट्रिकुलेशन या फिर इससे हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उनमें आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। यहाँ पर आपके पास HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास आउट होना जरूरी है या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना जरूरी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जैसे कि TGT इंग्लिश, तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। 50% मार्क्स के साथ किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। होम साइंस के लिए, उसके बाद आपको म्यूजिक के लिए, यहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से अपनी क्वालिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग मैच आउट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की डिटेल को ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लास 10 मैंडेटरी है, इसके लिए यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल है या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रमाण संस्था यानी कि जिस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है। अपना माध्यम यहाँ पर आपको बताना है कि आपने अपनी 10th क्लास हिंदी इंग्लिश कौन से माध्यम से की है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपके मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम में आए थे 10th में या फिर परसेंटेज में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मार्कशीट आपको किस डेट में प्रोवाइड कराई गई थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको नतीजे की घोषणा की तारीख यानी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी 10th क्लास की डिटेल को सेव कर देना है। 10th क्लास के बाद आपको सेम ऐसे ही अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमे का चयन कर लेना है। जो भी डिप्लोमा आपके पास है DED, BLED, DPED, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। आपने डिप्लोमा किसी बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी से या फिर अदर से, आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाणन संस्था यानी कि नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, या फिर अगर आपने बोर्ड से किया है तो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। फिर आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेवल सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि इस सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम में थे या फिर परसेंटेज यानी कि मार्किंग सिस्टम में, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बताना है आपको यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। परसेंटेज आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट कब प्रोवाइड कराई गई थी वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजल्ट की डेट सेलेक्ट कर लेनी है सेम ऐसे ही। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपने डिप्लोमा की डिटेल्स को सेव कर देना है। गाइस यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास डिप्लोमा भी होना जरूरी है। BTC, JBT, DED या फिर
DELED का, तो यहाँ पर आपको अपना डिप्लोमा की डिटेल्स को फिल कर देना है। डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। आपने बीएड या फिर 1 ईयर बीएड जो भी कर रखा है, बीए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफाइंग बॉडी का नाम सिलेक्ट कर लेना है, यानी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने प्रमाणित संस्था का नाम एंटर कर देना है, यानी कि कॉलेज का नाम, अगर आप कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आपको अपने अंक्स का यानी कि मार्क्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हो तो आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट की तारीख, यानी कि आपकी मार्कशीट आपको कब प्रोवाइड कराई गई थी वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका रिजल्ट कब घोषित हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को सेव कर देना है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड बटन पर क्लिक करके प्रोवाइड करा सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपने सर्टिफिकेट की डिटेल को ऐड करना है। आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, BTC, HTET या फिर STET। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने ये सर्टिफिकेट किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर अदर इंस्टीट्यूट से किया है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपने ये सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेवल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मार्किंग का सिस्टम बताना है कि आपका रिजल्ट मार्किंग में था, ग्रेडिंग में था या फिर किसी अदर मोड में था। तो यहाँ पर अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। मार्कशीट आपको कब प्रोवाइड कराई गई थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका रिजल्ट कब घोषित हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की डिटेल को सेव कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके फोटो का मैक्सिमम साइज 100 KB रखा गया है और सिग्नेचर का 50 KB। आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू एक्सपीरियंस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको देना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पद का नाम प्रोवाइड कराना है, जिस पद का आपको एक्सपीरियंस था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट्स प्रोवाइड करानी है, कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस था। उसके बाद यहाँ पर आपके इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के ईयर और मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को सेव कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल सेव हो जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को सेव कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का टाइप JPG, PNG, BMP और PDF फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम फाइल साइज
2048 KB रखा गया है। तो यहाँ पर आपको अपना हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PPP परिवार पहचान पत्र कार्ड अपलोड करना है। फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन हैंड रिटन रेफर फॉर्मेट जो कि आपको एनेक्जर X1 में प्रोवाइड कराया गया है वो अपलोड करना है। फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको अपने क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं 10th 12th और अपनी ग्रेजुएशन के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने DELED इंग्लिश के सभी मार्कशीट, क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको HTET का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सोशियो इकोनॉमिक निक्स का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड सेक्शन में आकर यहाँ पर इस एरो की पर क्लिक करना है, चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 करके आपको अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप शो होगा, वो पॉपअप आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल, जी हाँ दोस्तों, आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको व्यू प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल को व्यू कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई टू पोस्ट इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी इस नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए हैं। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहाँ पर आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही है। कुछ ही समय बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट शो हो जाएगी। आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है और फिर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। फिर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस, ऐसे यहाँ पर आप अपना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।